स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मुल्क की क्रिटिकल कंडीशन कोविड-19 की वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है ताकि स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम की तैयारी में हमारा ये कदम मौक़म साबित हो। उम्मीद है कि आप हम सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। और सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ये जो चैप्टर का नेम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आएंगे। दी फैक्टोरियल नोटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन ब्रैड, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन पर आते हैं इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल, और इसको डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। ये दो तरह के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये बराबर है 2 × 1 इज इक्वल टू 2। और जैसे कि अब हम 3 फैक्टोरियल पर आते हैं, 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 6। और अगर हम आते हैं 4 फैक्टोरियल पर तो ये होगा 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24। क्योंकि यहाँ इसने बाय डेफिनेशन से रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तक जाना, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमें 1 तक ही रहना है और 1 के बाद 0 नहीं लगाना, क्योंकि 0 इज द होल नंबर, 0 होल नंबर में आता है, जबकि 1 नेचुरल नंबर। और उसने स्टेटमेंट में डेफिनेशन में बता दिया कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये प्रोडक्ट है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, इसका आंसर होगा 24। और एक चीज आपने याद रखनी है कि 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर है। अब इसमें एक्सरसाइज नंबर 7.1 है, यहाँ पर इवैल्यूएट 4 फैक्टोरियल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल बराबर है 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। थर्ड पार्ट पर आते हैं 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। और इसमें देखें हमें डिनोमिनेटर में देखना है कि 7 फैक्टोरियल आ रहा है, तो ऊपर वाली टर्म्स को आपने ओपन करना है। 8 × 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपने इसको स्टोर कर देना है, क्योंकि फैक्टोरियल में आप किसी भी टर्म को स्टोर भी कर सकते हैं। आपने देखा डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आ रहा था, इसलिए आपने ऊपर वाली टर्म को एक्सपेंड किया, 8 × 7 फैक्टोरियल पर आपने स्टोर कर दिया, और नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल, और इसका आंसर क्या आएगा 8। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। इसमें लिखा एक्सपेंड करना है, इवैल्यूएट करना है इसको 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब इसमें देखें हमने डिनोमिनेटर में देखना है 7 फैक्टोरियल है। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सपोज करें 10 फैक्टोरियल है, तो आप देखें डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, तो 7 तक अब आपने इसको ओपन करना है। 10 × 9 × 8 और × 7 पर जाके आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और इस पर अब आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं लगाते तो फिर आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना पड़ेगा। बट आपने तब करना है जब वो सिंगल टर्म हो। आप देखिए डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, तो आपने सबसे पहले 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। 7 पर नीचे आपके पास 7 फैक्टोरियल था, आपने यहाँ पर 7 पर जाकर इसको स्टोर कर दिया। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। अब आपने 10 × 9 × 8, आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 720 इसका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 पार्ट है। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं अभी। अब इसके 5 पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। अब आपने देखा है कि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आती हैं। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स आते तो आपने ऊपर वाली टर्म्स को एक्सपेंड करना है, बट इन दोनों में से जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आ रही हैं, इसमें से आपने कोशिश करनी है कि जो बड़ी टर्म है, जो बड़ी रकम है, वहां तक आप इसको ना एक्सपेंड करें। देखिए 11 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल को आपने 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल पर जाकर आप इसको स्टोर कर दिया।
क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म क्या थी 7 फैक्टोरियल, इसलिए आपने 7 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड किया। अब देखिए 7 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दें और 4 फैक्टोरियल को ओपन कर दें। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ रहा है। और 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 24। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 330। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 पर। इसमें देखें 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। अब आपने देखा है कि डिनोमिनेटर में दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं, तो आपने जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इसको वो एक्सपेंड करना है, सिंपलीफाई करें। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 पर आकर आपने फैक्टोरियल को स्टॉप कर देना है 3 फैक्टोरियल। अब इसमें डिनोमिनेटर में देखिए 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो आपने जो फर्स्ट वाले 3 है इसको ओपन कर लें। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। और जब आपने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 6। 120 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 पर। यहाँ पर है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। देखिए डिनोमिनेटर में लार्ज टर्म 4 आ रही है, तो 4 तक आपने ऊपर वाली रकम को ओपन करना है। इसमें देखिए 8 फैक्टोरियल है, तो डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल है। आप देखिए इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल तक आप इसको ओपन करना है 8 फैक्टोरियल को। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल ऐसे लिखते और 2 फैक्टोरियल को ओपन कर देंगे। ये जो फैक्टोरियल है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ रहा है 1680। और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 क्या है 2। 1680 को 2 पर डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 840। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये 9 पार्ट है। इसमें भी हमने इवैल्यूएट करना है 9 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आपके पास क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख दें और इसमें 2 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो ब्रैकेट पेरेंथेसिस ब्रैकेट है 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर 9 माइनस 2 इसके बराबर है 7 फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में बड़ी रकम कौन सी है 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली रकम है 9 को 7 तक आपने स्टॉप करना है। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल पर आकर आपने स्टॉप कर दिया। उसकी रीजन है कि ताकि आप 7 फैक्टोरियल तक आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए आप 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दें 2 मल्टीप्लाई 1 और 7 फैक्टोरियल को ऐसे इसलिए किया है। ये 7 तक इसलिए किया था ताकि 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। एंड 9 मल्टीप्लाई 8 72 ओवर 2। और देखिए 72 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। दिस इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं 10। इसमें देखिए 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसमें देखें न्यूमरेटर में 15 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे लिख दें और नीचे 15 फैक्टोरियल ऐसे लिखें और 15 माइनस 15 ये 0 फैक्टोरियल। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन पर भी बताया था कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। अब देखिए 15 फैक्टोरियल ओवर 15 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल आउट, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 11 पार्ट्स पर आते हैं। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। as we know that 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है 1। 3 फैक्टोरियल ओवर 1 क्या होगा 3 फैक्टोरियल। आप 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6
और ये स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आप कंप्लीट करना है, 2 पार्ट्स इसमें से मैंने स्किप किए हैं। और इसी के साथ आज हम इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। ईच क्वेश्चन इज ट्राइंग 1 टाइम्स एंड सेम 1 टाइम्स, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और